चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं। मैंने जो रिकॉर्ड्स है कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था उसका 50% से ज़्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियाँ काफ़ी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीज़ें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में भारत चीन संबंधों, भारत पाकिस्तान मुद्दे, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका और गोधरा कांड पर विस्तार से चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत और चीन पड़ोसी होने के नाते मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मतभेदों को टकराव में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने भारत की शांति की भूमिका पर जोर दिया। 3 घंटे तक चले इस लंबे पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने भारत और चीन के बीच संबंधों को वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। पड़ोसी देशों के बीच मतभेदों को परिवार के सदस्यों के बीच मतभेदों की तरह स्वाभाविक बताया। मोदी ने 2020 में गलवान घाटी में हुई घटना पर दुख जताया और बातचीत के जरिए समाधान खोजने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपनी बैठक का जिक्र करते हुए कहा, हालांकि राष्ट्रपति शी के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद हमने सीमा पर सामान्य स्थिति की वापसी देखी है। हम अब 2020 से पहले की स्थितियों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विश्वास, उत्साह और ऊर्जा वापस आनी चाहिए, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि 5 साल हो गए हैं। मोदी ने कहा, भारत और चीन के बीच संबंध नए नहीं हैं, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यताएं प्राचीन हैं। उन्होंने कहा, आधुनिक दुनिया में वे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप ऐतिहासिक रिकॉर्ड को देखें तो सदियों से भारत और चीन ने एक दूसरे से सीखा है। उन्होंने कहा, साथ मिलकर उन्होंने हमेशा किसी न किसी तरह से वैश्विक भलाई में योगदान दिया है। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि एक समय भारत और चीन अकेले दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 50% से अधिक हिस्सा रखते थे। भारत का कितना बड़ा योगदान था। मेरा मानना है कि गहरे सांस्कृतिक संबंधों के साथ हमारे संबंध बेहद मजबूत रहे हैं। 3 घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर हम सदियों पीछे मुड़कर देखें तो भारत और चीन के बीच संघर्ष का कोई वास्तविक इतिहास नहीं है। उन्होंने कहा, यह हमेशा एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे को समझने के बारे में रहा है। एक समय चीन में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था और उस सद्भाव का उद्गम भारत में ही हुआ था। उन्होंने कहा, भविष्य में भी हमारे संबंध उतने ही मजबूत रहने चाहिए और आगे बढ़ते रहने चाहिए। मतभेद स्वाभाविक है। जब 2 पड़ोसी देश होते हैं तो कभी कभी असहमति होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, परिवार में भी सब कुछ सही नहीं होता, लेकिन हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि मतभेद विवाद में तब्दील न हो। पीएम मोदी ने आगे कहा, इसीलिए हम सक्रिय रूप से बातचीत की दिशा में काम कर रहे हैं। विवाद की बजाय हम बातचीत पर जोर देते हैं, क्योंकि केवल बातचीत के माध्यम से हम एक अस्थायी सहकारी संबंध का निर्माण कर सकते हैं जो दोनों देशों के सर्वोत्तम हितों को पूरा कर सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।